मैंने क्या कहा, चीजें वैसे मूव कर रही हैं जैसा आप चाहते हैं। अगर आप इस कनेक्शन में एक हैप्पी फैमिली चाहते थे, या फिर मेजर अरकाना के कार्ड्स है, ऑल ऑफ सडन अनएक्सपेक्टेड वे में चीजें चेंज होने वाली हैं। यूनिवर्स ने कंफर्म किया आपके पर्सन को कि भाई चाहे बैठे रहो, आज बैठे रहो, चाहे कल बैठे रहो, चाहे परसों बैठे रहो। अगर आपको ये लगता है कि मेरे व्यूअर्स आप इनको अप्रोच करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यूनिवर्स का कहना है, देखिए यहाँ पर यूनिवर्स इनको अवेयर कर रही है, इनको कुछ बातों से अवगत करवा रही है। बातें क्या है? बातें ये है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, स्पाइंग, ठीक है, स्पाई कर रहे हैं आपके पर्सन। तो यूनिवर्स बोल रही है 8 ऑफ पेंटिकल्स, एफर्ट लगाने को बोल रही है। एफर्ट लगाओ, आप यूनियन में आ जाओगे। किस बात की श्योरिटी चाहिए अब आपको मेरे व्यूअर्स? ईगो इश्यूज। ओके, मैंने क्या कहा गाइस? यही कहा था ना मैंने, कंफर्मेशन कंफर्म हो गया। ईगो इश्यूज इनकी तरफ से, कहीं ना कहीं इनका ईगो आपने ट्रिगर कर दिया, इनका ईगो हर्ट हो रहा है। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जैसे यही मेरी प्रार्थना है। जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी प्रश्न चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये चैनल रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप के लिए है। ऑल्सो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जर्नल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। पहला कार्ड आ गया आपका चैरियट का। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके अकॉर्डिंगली चीजें मूव कर रही हैं। क्योंकि दोनों मेजर अरकाना के कार्ड हैं। लक आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। सो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में अब वो होने जा रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत दिनों से, बहुत महीनों से। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे कि इस कनेक्शन में ये होना चाहिए, और वो हो नहीं रहा था, अब वो चीजें आपके फेवर में हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं इस कनेक्शन में, नहीं और भी कनेक्शन में। ओके, अभी क्लैरिफाई कर लेते हैं। चैरिट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। लिब्रा स्ट्रांगली कोई हो सकता है, ठीक है। नंबर 10, नंबर 7, जुलाई एंड अक्टूबर मंथ आप लोग से रेजोनेट कर सकता है। एफ, जी या जे किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। चैरिट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स क्लैरिफाई करते हैं ना, तो कार्ड को रिवर्स में नहीं लेते, ठीक है। शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी बता देती हूँ। और चैरिट का कार्ड विद 10 ऑफ कप्स, व्हाट आई सेड, 10 की एनर्जी। मैंने क्या कहा, चीजें वैसे मूव कर रही हैं जैसा आप चाहते हैं। अगर आप इस कनेक्शन में एक हैप्पी फैमिली चाहते थे, या फिर मतलब कुछ तो, देखिए गाइस, आई डोंट नो ये होने क्या वाला है एग्जैक्टली, बट इतना मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड्स है, ऑल ऑफ सडन अनएक्सपेक्टेड वे में चीजें चेंज होने वाली हैं। अनएक्सपेक्टेड वे में कोई मिरेकल हो सकता है, जो कि बहुत ही आपके फेवर में होगा, बहुत ही पॉजिटिव होगा। अभी एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता सकती कि ये क्या है, बट डेफिनेटली आई कैन सेंस समथिंग इज गोइंग ऑसम। आपके फेवर में चीज हो रही है, कुछ तो है जो अच्छा होने जा रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। स्पेसिफिकली इस कनेक्शन में मुझे यूनियन तो वैसे भी दिख रहा है, स्ट्रांगली दिख रहा है, तो यूनियन तो आपका होने जा रहा है, ठीक है। खुद को प्रिपेयर कर लो, यूनियन तो डेफिनेटली होगा आपका, क्योंकि ये आपके पर्सन की तरफ से मूव नहीं है, ये यूनिवर्स की तरफ से मूव है। सबसे पहला कार्ड ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आ गया, ठीक है। फॉर्च्यून आपकी तरफ है भाई। हे राम, जजमेंट। यूनिवर्स ने क्या जजमेंट दिया अभी ये देखते हैं, इस किंग ऑफ वॉन्ड्स के लिए, इस घमंडी इंसान के लिए। अच्छा, कल किसी ने कमेंट किया, हमारे पार्टनर को आप ऐसे बताते हो। अरे भाई, कैसे बताते हैं? ये तो मेरा तरीका है बोलने का। गाली गलौज करती हूँ क्या है? ऐसे बताते हो, पता नहीं। देखो भाई, जो मेच्योर है ना, जिन उनको तो मेरी बात समझ में आ जाती है, लेकिन कुछ इमेच्योर लोग भी हैं जिनको समझ नहीं आता। जो जिस सरकाज़म में मैं बात करती हूँ, आपको अगर वो चुभता है ना, तो भाई समझ जाओ, समझ जाओ। यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। हील नहीं हो, हीलिंग की जरूरत है। वुंडेड हो, अपने ऊपर काम करो प्लीज। कमेंट करने के बजाय अपने ऊपर काम करो। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम। मेरे सरकाज़म को वही समझ पाते हैं जो हील्ड होते हैं।
आज मैं आपको क्लियर बात बताती हूँ, जो मेरी बातों को समझ जाते हैं ना, जिस सरकाज़म में मैं बात करती हूँ, आप उसको एंजॉय करते हो, ट्रस्ट मी गाइस, आप सही रास्ते पे चल रहे हो और आप हीलिंग के प्रोसेस में हो। और जो वुंडेड है ना, जो बहुत ज्यादा वुंडेड है, जिसको हर जगह बस खाने पीने सब में अपना पार्टनर ही दिखता है, उनको ये मेरी बातें शूल की जैसी चुभती हैं। शूल मतलब और तन में सुइयां सुइयां सी, हाँ वो सुइयां सुइयां सी चुभती हैं। जजमेंट का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है 8 ऑफ पेंटिकल्स से। वन मोर कार्ड, वाओ, लवर्स, 3 ऑफ wands। गाइस, यूनिवर्स का क्लियरली जजमेंट आ चुका है। यूनिवर्स ने क्लियरली आपके पर्सन के माइंड में एक बात डाल दी है, क्लियर है, कंफर्म कर दिया यूनिवर्स ने। क्या कंफर्म किया है? यूनिवर्स ने कंफर्म किया आपके पर्सन को कि भाई चाहे बैठे रहो, आज बैठे रहो, चाहे कल बैठे रहो, चाहे परसों बैठे रहो, अगर आपको ये लगता है कि मेरे व्यूअर्स आप इनको अप्रोच करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यूनिवर्स का कहना है, देखिए यहाँ पर यूनिवर्स इनको अवेयर कर रही है, इनको कुछ बातों से अवगत करवा रही है। बातें क्या है? बातें ये है 3 ऑफ wands, स्पाइंग, ठीक है, स्पाई कर रहे हैं आपके पर्सन। तो यूनिवर्स बोल रही है 8 ऑफ पेंटिकल्स, एफर्ट लगाने को बोल रही है। एफर्ट लगाओ, आप यूनियन में आ जाओगे। एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, आप यूनियन में आ जाओगे। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अवेयर किया जा रहा है, इनको साइंस दिए जा रहे हैं कि एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, एफर्ट आगे से नहीं आएगा। और ये स्टॉकिंग में कुछ नहीं रखा, बैठे बैठे जो आप फोकस कर रहे हो मेरे व्यूवर्स पे, इससे कुछ नहीं होगा, आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। आपको आगे से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एफर्ट जो रिक्वायर्ड है वो आपके पर्सन की तरफ से है, ना कि मेरे व्यूवर्स आपकी तरफ से। और ये बात क्लियरली यूनिवर्स ने इनको समझा दी, अपने तरीके से समझाया इनको, अपने तरीके से इन्होंने अपनी बात को रखा है, यूनिवर्स ने इनके दिमाग में बैठाया है। यहाँ पर क्लियरली इनको यूनियन दिख रहा है आपके साथ, और आप यूनियन में डेफिनेटली आएंगे गाइस, और वो भी इनके एफर्ट से वो पॉसिबल होगा। आप साइलेंटली बस तमाशा देखो, आप उस एनर्जी में हो जहां पर आपको कुछ करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पर जो एक्शन रिक्वायर्ड है वो आपके पर्सन की तरफ से है, ओके। और क्या है? स्ट्रांगली एरिस, लियो, सेजिटेरियस, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। टेन ऑफ सॉर्ड, 3 ऑफ सॉर्ड, किसी ने दिल तोड़ा, अभी किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, सब रीजन चेक करेंगे। 10 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नंबर 3, नंबर 10, अगेन 10 10, ठीक है। और अक्टूबर मंथ, मार्च का महीना, सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, जे स्ट्रांगली किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ओके। 10 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली का कार्ड आ गया। भाई फैमिली का कुछ ज्यादा ही पंगा चल रहा है इनका, कुछ ज्यादा ही, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड, पता है हो क्या रहा है? देखो कार्ड्स आपको दिखाती हूँ। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को, ये जो भी थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है ओवरऑल, चाहे ये मैरिड है अनमैरिड है, नो मैटर, लेकिन इनकी ओवरऑल जो फैमिली है, आपके पर्सन उनको प्लीज करते करते थक चुके हैं। बट वो है कि वो तो हैप्पी हो ही नहीं रही, उसको तो पता नहीं क्या ही चाहिए। इस ये जो भी थर्ड पार्टी, अगेन मैं बता दूं, ये मैरिड है अनमैरिड है, नो मैटर, ये थर्ड पार्टी को खुश करते करते थक चुके हैं। बट इनको, ये थर्ड पार्टी को सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं कर पा रहे, स्पेसिफिकली फाइनेंशियली नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे, और इनका दिल टूट चुका है। इन्होंने बहुत से एफर्ट लगाए हैं, बट थर्ड पार्टी है कि मानते नहीं। यहाँ पर इसकी वजह से इनका दिल टूट गया है, ठीक है। और ये इतने ज्यादा हर्ट हो गए हैं, इतने ज्यादा, इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे जितने भी एफर्ट्स रहे वो वेस्ट गए। मैंने इतना कुछ किया, मैंने अपने पार्टनर के लिए मतलब थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने अपने पार्टनर को भी छोड़ा, ठीक है। मतलब आपके टूवर्ड्स जब एक्शन लेना था, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स एक्शन लिया, बट कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों फायदा नहीं हुआ? रीजन है जस्टिस,
कर्मा बैलेंसिंग, ठीक है, कर्मा जो है वो बैलेंस किया जा रहा है यहाँ पर। ये जो कार्ड है जस्टिस का, कहीं ना कहीं आपके फेवर में चीजें हो रही है, आपके साथ जस्टिस हो रहा है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि यहाँ पर आपके पर्सन के कर्मा बैलेंस किए जा रहे हैं। ये ऐसा है टिट फॉर टैट वाला ही कुछ सीन है, मतलब आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया किसी और के लिए, अब वही इंसान, जिस इंसान को इन्होंने आपके ऊपर चूज किया, अभी वो इंसान इनको हर्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है। ये लिटरली हार्ट ब्रोकन है करंट टाइम में। और ये कहीं ना कहीं देखिए, अगर आपने ध्यान दिया, ये कौन सा कार्ड है आपका, जस्टिस, और ये आपका मैजिशियन, और यहाँ पर ज्यादातर कार्ड्स मेजर अरकाना से हैं। सो एज यू नो, जितने मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं वहां डिवाइन इंटरवेंशन होता है, ठीक है। अगर जिन्होंने टैरो कोर्स ज्वाइन कर रखा है उनको पता है, क्योंकि ये बात मैं उसमें बता चुकी हूँ कि मेजर अरकाना के कार्ड्स ज्यादा होते हैं तो क्या होता है, बाकी अगर माइनर अरकाना के कार्ड्स होते हैं तो क्या सिचुएशन कैसी होती है। तो यहाँ पर यूनिवर्स की मर्जी चल रही है अभी करंट टाइम में, ना आपके पर्सन की ना थर्ड पार्टी की, यहाँ पर यूनिवर्स की मर्जी चल रही है। और अभी डिवाइन जो है वो कर्मा बैलेंस कर रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्मा बैलेंस हो रहा है, जहां पर आपके पर्सन के जितने भी बुरे कर्मा रहे हैं वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कुछ, ताकि ये आप दोनों की जो एनर्जी है आप सेम पेज पर आ सको। होप आपको समझ में आ रहा है। और क्या है, चलिए देखते हैं और क्या। लिब्रा अगेन स्ट्रांगली कोई हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 5 ऑफ सॉर्ड, ओके ओके भाई, 9 ऑफ सॉर्ड। इनके साथ जैसे ही बैक स्टैबिंग हुई ना, इनके फाइनेंसेस भी मुझे ठीक नहीं लग रहे। एक बार मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, कुछ और एक्स्ट्रा मैसेज भी होता है क्या। 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 5 में मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, सितंबर मंथ। नंबर 9 आई या ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है हैंगमैन इनके, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स, भाई कर्मा बैलेंसिंग चल रहा है यहाँ पर, कर्मा बैलेंस किया जा रहा है। आपके पर्सन अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, इनके फाइनेंसेस को रोक दिया गया है। इनकी जहां इनकम हो रही थी ना, अच्छा खासा ये पैसा छाप रहे थे, जहां इनका जो भी इनकम का सोर्स रहा है वो रोक दिया गया है। अभी वो जो इनकम जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर इन्होंने कहीं पैसा लगाया था तो वो अटक गया है, ठीक है। अगर इन्होंने किसी लोन के लिए अप्लाई किया था तो वो अटक गया है बीच में। और अगर इन्होंने किसी को पैसे उधार दिए थे तो वो भटक गया है वो सामने वाला इंसान भटक गया है। वो अभी देना, वापस देना तो छोड़ो, वो तो दिख ही नहीं रहा दूर दूर तक। ये इनको फाइनेंसेस का लॉस हो रहा है और ये कर्मा बैलेंस हो रहा है। इनके जितने भी कर्मा, बैड कर्मा रहे हैं, उनको बैलेंस में लाया जा रहा है। और यहाँ पर इनकी हालत तो खराब होनी थी भाई, है। देखो 9 ऑफ सॉर्ड एंड 10 ऑफ सॉर्ड, एक कार्ड भी आपको अच्छा दिख रहा है क्या, अच्छा लग रहा है आपको? मेरे व्यूअर्स को तो बड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ, एनर्जी बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन कार्ड्स अच्छे नहीं लग रहे ना, कितने पेन में है। देखिए गाइस, आई रियली वेरी नो आपको बहुत हर्ट होता है, क्योंकि है तो आपके पार्टनर, टेढ़ा है पर मेरा है, राइट। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पार्टनर तो मेरा है, यस यू मीन इट। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि बहुत बड़ा दुख देना आपके सजन ने आपको, तो वो भी आप नहीं भूल पा रहे हो, जिसकी वजह से क्या है, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है आप न्यूट्रल एनर्जी में हो, मतलब ना ज्यादा हैप्पी हो बट ना ज्यादा सैड हो। इसलिए क्योंकि कर्मा तो बैलेंस होना ही था, ये तो आपको पहले से पता था भाई। आप, आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया, आप कहाँ भगवान जी में बिलीव रखने वाले, तो आपको तो पहले से ही पता था कि चीजें ऐसी ही होंगी, अपना कर्मा तो ये भुगतेंगे एक दिन ना एक दिन, वो दिन आ गया है। यहाँ पर आपके पर्सन अभी दुख झेल रहे हैं, बहुत ज्यादा रिग्रेट, बहुत ज्यादा पेन, बहुत ज्यादा बैकस्टैबिंग, बहुत कुछ बिगड़ रहा है इनके लाइफ में ना, फाइनेंसेस ठीक चल रहे हैं। ओके, व्हाट एल्स? इस इंसान ने आपको धोखे दिए, अब इनको धोखे मिल रहे हैं, बहुत रिग्रेट है। और जैसे जैसे इनका रिग्रेट बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे इनके साथ गलत हो रहा है, पता है इनके साथ हो क्या रहा है,
जैसे जैसे कोई भी इंसान इनको हर्ट कर रहा है, जैसे जैसे इनके साथ चीजें गलत हो रही है, वैसे वैसे इनको आपकी याद आ रही है। मतलब याद तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मेरे व्यूवर्स ने भेजे हो इन कार्मिक को आपकी लाइफ में है हर्ट करने के लिए। भाई मेरे व्यूवर्स की याद कैसे आई, पहले तो रीजन ये बताओ मेरे को। आपके साथ बुरा हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, मेरे व्यूवर्स की याद कैसे आई आपको? वो इसलिए आई क्योंकि ये जितना भी बुरे कांड ये अभी झेल रहे हैं ना, इनके साथ हो रहा है, एक वक्त पर इस इंसान ने आपके साथ ऐसा किया है, नो मैटर वो आपके सामने आया या नहीं आया, क्योंकि कर्मा बैलेंसिंग चल रहा है, कर्मा बैलेंस हो रहा है, जहां पर ये वही कर्मा है जो ये करके बैठे हैं। समझ में आया? कुछ नहीं आया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ आया तो फिर दोबारा बोलूंगी क्या, रिवर्स में कर लो इसको, और क्या ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ कप्स, दे आर मिसिंग यू, स्पेसिफिकली पास्ट के मोमेंट्स इनको याद आ रहे हैं। और पता है स्पेसिफिकली क्या याद है, आपने इनके लिए जो जो किया ना, ध्यान से देखो, एक इंसान है जो कप ऑफर कर रहा है, आपने इनको जो प्रोवाइड किया, स्पेसिफिकली आपने इनको जो लव दिया। कप क्या होते हैं? इमोशंस होते हैं, एज यू नो कप्स की एनर्जी इमोशंस की एनर्जी है। अब यहाँ पर आपने बहुत इमोशंस इन्वेस्ट किए इस कनेक्शन में, आपने इनको जो कुछ दिया वो इनको ज्यादा याद आ रहा है, ठीक है? वो मोमेंट्स, वो दिन, वो टाइम जहां आप इनको प्रोवाइड कर रहे थे, जहां आप इनकी केयर कर रहे थे, तो वो ज्यादा याद आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एट प्रेजेंट टाइम इनको उसी केयर की जरूरत है जो इनको नहीं मिल रही है। इनको तो कोई पूछ भी नहीं रहा है। इनफैक्ट अगर ये अपने कमरे में रो रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पर देखिए स्लीपलेस नाइट है इनकी, रातों को नींद नहीं आ रही, आराम से बेड पे बैठे हैं, ठीक है, क्राइंग एनर्जी में है। थर्ड पार्टी का ऐसा है, इनकी फैमिली का कुछ ऐसा है जो जिनको सुनाई दे रहा है कि आपके पर्सन पेन में है या कुछ कर रहे हैं, और वो सुन के अनदेखा कर रहे हैं, इसका तो रोज का है। तो यहाँ पर आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसे सिचुएशन घट रही है जहां पर ये अपना कर्मा फेस कर रहा है। ओके, व्हाट एल्स? नंबर 6, जून का महीना, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, FG। ओके, नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। व्हाट एल्स? जय सिया राम। हेरोफेंट एंड फूल। हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। हेरोफेंट के कार्ड, उप्स उप्स उप्स, हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, फूल के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। फूल के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। फूल के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड, ठीक है, यहां पर आया है 6 ऑफ कप्स ट्वाइस, 6 ऑफ कप्स ट्वाइस आया है, कंफर्मेशन, ठीक है, सेम मैसेज आया है ट्वाइस। इट मीन्स ये कंफर्मेशन है कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं गाइस, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। और साथ में जो कार्ड्स क्लैरिफाई हुए ना, हेरोफेंट एंड ये जो फूल का कार्ड 10 ऑफ सॉर्ड के कार्ड है, अगेन 10 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ सॉर्ड एंड 10 ऑफ सॉर्ड, दोनों डिफरेंट डेक से हैं, सेम मैसेज है। इट मीन्स ये भी एक कंफर्मेशन है, आपके पर्सन जिस पेन से गुजर रहे हैं ना, आई कैंट टेल यू, आई कैंट एक्सप्रेस, यू कांट इमेजिन कि ये किस दर्द से गुजर रहे हैं, आप आइडिया नहीं लगा सकते। ये कंफर्मेशन है, ठीक है, यहाँ पर इनको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। और फूल का कार्ड मुझे बता रहा है कि ये उस दर्द से खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं विद 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड हेरोफेंट। ये उस रिश्ते से जिनके टुवर्ड्स ये अभी तक कमिटेड थे, ध्यान देना, ये उस रिश्ते में जहां अभी तक ये कमिटेड थे, ये इनकी फैमिली हो सकती है, जहां ये कमिटेड थे वहां से अभी ये फोर्सफुली निकल रहे हैं, ये खुद को फ्री कर रहे हैं, क्योंकि इनको बड़ा पेन हो रहा है वहां पर, ये बड़ी पेनफुल सिचुएशन बन गई है। इन्होंने उनको कमिट तो कर दिया, मतलब कमिटमेंट दे दिया, या फिर कमिटमेंट का मतलब ये है कि मैं, मतलब ऐसा समझो कि इन्होंने इनको बोला कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए मैं आप ही को चूज करूंगा, सिचुएशन कैसी भी हो, आप मुझे धोखा दो, कुछ भी करो, मैं चूज करूंगा। अभी बोल तो दिया, अभी सहन हो नहीं रहा, अभी थर्ड पार्टी इनको जैसे ट्रीट कर रही है कर रही है। पहले तो इनका ये था जैसे ट्रीट करेगी कर लेगी, लेकिन मैंने तो जुबान दे दी, मैं तो यही रहूंगा, मैं आप ही को चूज करूंगा या आप ही को चूज करूंगी, लेकिन अब इनसे हो नहीं रहा। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन फिर देखा नहीं जाता।
इन्होंने बोल तो दिया, इन्होंने उनको कमिट तो कर दिया, इन्होंने आपको साइड में रख के उन लोगों को चूज तो कर लिया, लेकिन अभी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे वो लोग, उन लोगों की सच्चाई इनके सामने आ रही है, तो इनको इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा अभी, ये नहीं अफोर्ड कर पा रहे उन लोगों को, उनकी बदतमीजियों को, उनके जिस तरीके से वो उनसे बिहेव करते हैं, ये खुद को पुश कर रहा है उस रिश्ते से निकलने के लिए, ये खुद को फ्री कर रहा है, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है। ठीक है, कुछ एक और डेक है, उससे और एक्स्ट्रा मैसेज लेते हैं। आप कहते हैं ना और लॉन्ग वीडियो बनाओ, आज देखो मैं बनाती हूँ लॉन्ग वीडियो, और देखते हैं ये एक और डेक से देख लेते हैं और क्या कुछ है। ओके, if only you were aware of the effect you have on me। ये आपको बोल रहे हैं कि आपको तो पता था, आपको तो पता था ना, आपने इनको जाने कैसे दिया, आपने, चलो भाई ये तो बेवकूफ थे, ठीक है, ऐसा ये बोल रहे, मैं नहीं बोल रही, अगेन बुरा मत मानना, ठीक है, और वैसे मानोगी भी तो क्या, मैंने कौन सा क्या सही बोला है, और क्या बेवकूफी तो इन्होंने की है, बेवकूफ तो है एक नंबर के, क्लियरली बोल रही हूँ, बेवकूफी नहीं की क्या, आपको छोड़ के इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया, अभी ये बोल रहे हैं कि चलो मैंने तो बेवकूफी की थी, मैं तो बेवकूफ था, लेकिन आप तो मुझे रोक सकते थे भाई, उल्टा चोर पुलिस को डांटे, हाँ, ये आप ही को ब्लेम कर रहे हैं, जब आप इनकी खबर लेने आ रहे हो ना, तो ये बोल रहे हैं कि भाई चलो कम से कम तुम्हें तो पता था ना, तो तुम ही रोक लेते। आपको तो पता था ना ये आपसे कितना प्रेम करते हैं, तो आपने क्यों नहीं रोका, अपना आपने अपना प्रॉमिस क्यों नहीं निभाया, या आपने अपना फर्ज क्यों नहीं निभाया। ओके, मैं क्या बोल रही हूँ, ये आपको ब्लेम कर रहे हैं गाइस, ट्रस्ट मी। देखिए, नेगेटिव बिहेवियर, ईगो, एटीट्यूड प्रॉब्लम, एडमिट इट, ओके, यू वर इन द रॉन्ग। ये बोल रहे हैं कि चलो मैं इगोइस्टिक था, तो आप कौन से कम थे, ये आपको बोल रहे हैं, ठीक है, कि चलो भाई मेरे अंदर मैं नेगेटिव हूँ, मेरा बिहेवियर नेगेटिव है, मेरे अंदर बहुत ईगो है, बट आप कौन सा पॉजिटिव हो, आप में कौन सा ईगो नहीं है, अगर मैं नहीं आ रहा तो आप भी नहीं रहे हो, तो वैसे देखा जाए तो बात इनकी भी सही है, लेकिन बस छोटा सा डिफरेंस है, मेरे व्यूवर्स अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े हैं, लड़ रहे हैं, और इधर ये अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए। सो यहाँ पर दोनों खड़े तो एक दूसरे के अगेंस्ट है, ठीक है, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा, दोनों का मन कर रहा है, ये बोल रही है मैं नहीं लूंगी एक्शन, ये बोल रहा है मैं नहीं लूंगा एक्शन, बट दोनों अपनी अपनी जगह सही है, दोनों तो मतलब ये अपने पर्सपेक्टिव, भाई ये तो अपने खुद को सही मान रहे हैं ना, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में एक्शन नहीं ले रहे हो, और ये आपको ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि आप इनके ईगो को हर्ट कर रहे हो। व्हाट एल्स, सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, बातें पता नहीं चीजें उलझ सी गई हैं, अभी ऐसा कुछ हो गया है जहां पर इनको समझ ही नहीं आ रहा कि इनको एक्शन क्या लेना चाहिए, इनको समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है इनके साथ, भाई कर्मा बैलेंस हो रहा है, और क्या साइलेंट ट्रीटमेंट, आप जो उनको साइलेंटली, जो आप इनके साथ अभी कनेक्शन में जो साइलेंटली चल रहे हो ना, तो वो इनको ज्यादा डरा रहा है। यहाँ पर देखो आप साइलेंटली खड़े हो, और अभी जो आप साइलेंट हो गए तो ये चीज उनको और ज्यादा इनसिक्योर कर रही है अंदर ही अंदर। वही बात है, एक इंसान गुस्से में फट जाए ना, गुस्से में वो आपको बोल दे, सुना दे, तो इतना ज्यादा नहीं, एक होता है कि चलो भाई इसने गुस्सा निकाल दिया, लेकिन सिचुएशन बिगड़ने के बाद भी सामने वाला एकदम चुप हो गया, वो सिचुएशन बहुत ज्यादा स्कैरी होती है। तो ये स्कैरी जो सिचुएशन आपने क्रिएट की है, ये बहुत डरा रही है, आपका साइलेंट ट्रीटमेंट इनको बहुत ज्यादा डरा रहा है। ओके, ओके, हिडन रीड बिटवीन द लाइन्स, ये बोल रहे हैं कि किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, कभी चेहरा पढ़ा है, कभी मेरा चेहरा पढ़ा है, कभी मेरी आंखों को पढ़ा है, कभी पढ़ा है कि मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ। अगेन गाइस, ये आपको शिकायत कर रहे हैं, इनको पता सब है कि गलती मेरी भी है, लेकिन अपनी गलती को आगे नहीं लेके आ रहे, बड़े मतलब भाई ये इंसान, मैं दाद देती हूँ इस इंसान की कि
सिचुएशन ऐसी है जहां आप अपना कर्मा फेस कर रहे हो, जहां आपको लग रहा है कि गलती मेरी है और इसी वजह से सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, फिर भी आप ये सोच रहे हो कि सामने वाले को ब्लेम कैसे करना है। भाई इतना दिमाग अपनी गलती को सुधारने में लगाते तो अब तक ये रिश्ता, कब तक आप कनेक्शन में आ गए होते, कब तक आप यूनियन में आ गए होते। ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप समझो, आप इनकी फीलिंग्स को समझो, आप इनके बिना कहे समझ जाओ। मैं तो खुद मेरे व्यूवर से कहती हूँ बिना कहे समझ जाओ, जो समझना आपको समझ जाओ और फिर ले लो डिसीजन। और फिर ये बोलेंगे अरे मैंने तो कुछ बोला भी नहीं था, है ऐसा डिसीजन ले लिया। और फिर अब बोलना भाई मैंने आपको समझा है तो मुझे इतना ही समझ में आया, अभी जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही तो समझेंगे हम। ओके हाँ, फेयरवेल का कार्ड है बट आई एम नो गुड एट गुड बाइज। ये बोल रहे हैं कि मन तो करता है कि अब भी आपको गुड बाय बोलते, बट इनसे होता नहीं है, इनको गुड बाय बोलना आता ही नहीं है, ये ऐसे कह रहे हैं। ये आपके साथ कनेक्शन में आ गए, अब इनसे मूव ऑन नहीं होता, ये ट्राई करते हैं बट ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ओके यहाँ पर लव का कार्ड आया है, ये आपको कोई मैसेज कर सकते हैं, ये नहीं मूव ऑन कर पाए आपसे, कोशिश कर रहे हैं बट इनसे नहीं हो रहा। ओके इनके अंदर चेंजेस आए हैं, यहाँ पर देखें आई हैव चेंज्ड, ओके आई हैव इवॉल्व्ड, आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड एंड द रीजन इज यू। इनके अंदर बहुत से चेंजेस आए हैं और ये उसका वन एंड ओनली रीजन सिर्फ आपको मानते हैं। आपकी वजह से इस इंसान की लाइफ में चेंजेस आए हैं, आपकी वजह से इस इंसान के अंदर चेंजेस आए हैं, बट वो हमें दिखते क्यों नहीं है। पॉइंट है ना भाई, चेंजेस आए हैं तो दिखाओ, क्यों वही ओल्ड पैटर्न रिपीट किए जा रहे हो। घूम फिर के बात तो वही आ रही है, पहले भी एक्शन नहीं ले रहे थे अभी भी नहीं ले रहे, तो वो चेंज दिखना चाहिए, अभी एक्शन लेके दिखाओ, हम भी देखें सच में आप में चेंज आया या नहीं आया। ओके अभी कुछ हैंड रिटन मैसेज और देखते हैं कि क्या कुछ कहना है। अभी बात मैसेज की होगी, अभी क्लियरली बात करें, अभी आर्य पार वाली बातें करते हैं। ये इमोशंस आर्य पार वाली, ये जो मैसेजेस हैं ये आर्य पार वाले मैसेज है, ये क्लियर बोलते हैं भाई, ये क्लियर मैसेज है, ये घुमा फिरा के बातें नहीं करते जो कार्ड्स करते हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग वार्निंग। ओके यूनिवर्स, मैंने कहा ना जजमेंट दे दिया है यूनिवर्स ने इनको, स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे दी गई है यूनिवर्स की तरफ से आपके पर्सन को कि भाई या तो डिसीजन ले लो अगर यूनियन चाहिए तो, वरना पड़े रहो यहीं। यू आर एवरीथिंग फॉर मी, दे रियली वेरी नो कि आप इनका सब कुछ है या फिर आप हैं तो सब कुछ है। यू नीड टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, मैंने क्या कहा था, ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम्हें तो समझना चाहिए था, तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो। ये लीगल मैटर्स, ओके भाई हो सकता है इनका कोई लीगल मैटर चल रहा है, थर्ड पार्टी ने सीधा केस ठोका है इनके ऊपर। ओके लेट्स गो फॉर अ डेट, ये आपको बोल रहे हैं कि क्या डेट पे चलोगे, डेट पे अटका के रखा है वो कब है जो डेट पे ले जाने की बात कर रहे हो। अभी एक और डेट, मेरे व्यूवर्स का लिटरली ये सुन के शॉक्ड है कि एक और डेट, ऑलरेडी डेट पे लटकाया हुआ है आपने, हमें खजूर पे अटका के रखा है। आई एम नॉट श्योर, ये श्योर नहीं है, किस चीज को लेकर श्योर नहीं है भाई, किस बात की श्योरिटी चाहिए अब आपको मेरे व्यूअर्स। ईगो इश्यूज, ओके मैंने क्या कहा गाइस, यही कहा था ना मैंने, कंफर्मेशन कंफर्म हो गया, ईगो इश्यूज इनकी तरफ से कहीं ना कहीं इनका ईगो आपने ट्रिगर कर दिया, इनका ईगो हर्ट हो रहा है, आप आगे से जो इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, ये मरे जा रहे हैं आपके साथ यूनियन में आने के लिए, लेकिन इनका ईगो बीच में आ रहा है, ये श्योर नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि आप भी इनको ईगो दिखा रहे हो, तो ये श्योर नहीं है कि सच में ये ईगो दिखा रहे हैं क्या, क्या गलती हो गई, ये श्योर नहीं है गाइस, ये अपनी गलती को लेकर श्योर नहीं है, इसीलिए ये आपको ब्लेम कर रहे हैं, इसीलिए आपको उल्टा ब्लेम कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि तुम तो मुझे समझ सकती, इनको ऐसा लगता है भी कि सारी गलती मेरी नहीं थी, क्या सच में मैं गलत हूँ। थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन, आई एम स्टक इन माई लाइफ, जो कि हमने देखा है, स्टक तो ये है और यूनिवर्स बोल रहे हैं कि निकलो यहां से, मेरा साथ मत छोड़ देना, तो ये चाहते हैं कि आप इनका साथ ना छोड़ो। मैरिज, तो ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं या ऑलरेडी ये मैरिड है, तो उस मैरिज में स्टक है। लास्ट मैसेज वी हैव, डोंट वरी आई एम कमिंग, जाते जाते
बड़ी शॉकिंग न्यूज देके गए हैं। कुछ मेरे व्यूवर्स तो बड़े खुश हुए हैं, भाई आ रहे हैं यार। कुछ मेरे व्यूवर्स का ये हाल है, आ रहे हैं, जल्दी नहीं कर रहे। क्योंकि कुछ मेरे व्यूवर्स थे जैसे सेल्फ लव सीख लिया अच्छा खासा, वो खुश हैं अपनी लाइफ में। और ये आपको पता ही है, ये करेंगे ड्रामा क्रिएट, ये बर्डन लेके आएंगे, क्योंकि हमने इनकी करंट एनर्जी जो देखी थी वो बड़ी पेनफुल है। सो एज यू नो, अगर एक इंसान पेन में आ रहा है तो वो आपको क्या देने आ रहा है? गुड न्यूज देगा। अरे भाई, वो अपना स्ट्रेस आपके सर मढ़ने आ रहा है, ठीक है, वो आपको बर्डन देना आ रहा है, वो अपना रोना आपके सामने रोना आ रहा है। सिंपल सी बात है। सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं। तुमने ना जाना कि मैं दीवाना, लेकर आया हूं दिल का नजराना। ये कौन सा सॉन्ग है भाई? तुमने ना जाना मैं दीवाना, लेकर आया हूं। तुमने ना जाना मैं दीवाना। मुझे तो डॉन वाला वो सॉन्ग नहीं है, वो याद आ रहा है इसको। वो वाली अभी इस सॉन्ग को देख के उसकी उस सॉन्ग की धुन मुझे याद आ रही है। अरे दीवानो मुझे पहचानो, दिल का तुमने ना जाना मैं दीवाना, लेकर आया हूँ दिल का नजराना। अरे दीवानो, भाई पता नहीं कौन से सॉन्ग का कौन सा मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च कर लेना। सो ये आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं भाई, ये दीवाना। फिर से क्या 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 क्या? तुमने ना जाना कि मैं दीवाना, आप नहीं जानते हो कि ये दीवाने हैं आपके। ओके, लेकर आया हूँ प्यार का नजराना, दिल का नजराना। ये दिल का नजराना आपकी तरफ लेके आ रहे हैं, सो बी केयरफुल। दिल फेंकने आ रहे हैं आपकी तरफ, दिल का नजराना लेके आई मीन दिल फेक आशिक हो सकते हैं ये आपके। ओके, सॉन्ग देख लिया, क्या रह गया? गाइडेंस रहेगी मेरे व्यूवर्स के लिए, महादेव जी की गाइडेंस लेंगे आज हम। हर हर महादेव, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यति सिद्धस्मृतस्मेश्वरा। ओके, ओम नमः पार्वते पते, हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस, महादेव जी। मुझे लिटरली गूज बम, मैं क्या बोलूं, इस कार्ड को देखते मुझे होता है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए सीरियसली इस कार्ड को देख के। आप देखो, आपको भी फील होगा, एनर्जी फील होगी। महादेव जी ने हमको गले लगा रखा है। और पता है महादेव जी किनको गले लगाते हैं? जिनको गले लगाने वाला कोई नहीं होता, जिस इंसान ने सबके लिए सब कुछ किया बट उसके लिए कोई करने वाला नहीं है, उसके महादेव जी एज अ फादर, ठीक है, ये आपको गले लगा रहे हैं, यूनिवर्स आपको गले लगा रहे हैं, महादेव जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं सब ठीक हो जाएगा। इसका सिर्फ एक ही मैसेज है। यहाँ पर देखो, ये इंसान जो महादेव जी के गले लगे हुए हैं ना, ये इंसान रो रहा है, एज यू कैन सी। एक बार ध्यान से देखिए आप। अभी मुझे नहीं पता आप कितनी भक्ति करते हैं महादेव जी की, लेकिन अगर आपने कभी महादेव जी के सामने अगर अपना दुख प्रकट किया या आपको रोना आया, बहुत इमोशनल उनके सामने हो गए, उसी टाइम उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया था। चाहे फिर आप इनका मंत्र जाप करते हैं, मंदिर जाते हैं, मैटर नहीं करता। आप जो एक प्योर सोल हो ना, और आप जब इस एनर्जी में यूनिवर्स से जब आपने हेल्प मांगी, जब आपने महादेव जी को याद किया, उसी टाइम इंस्टेंट यूनिवर्स ने आपको थाम लिया था। अभी महादेव जी आपको गले लगा रहे हैं और सिर्फ इतना कह रहे हैं, मैं सब ठीक कर दूंगा, ठीक है, so don't worry, you don't need to take any tension। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब तक ये आपके साथ है। What else bottom of the deck एनर्जी भी है। ओहो भाई, गणेशा जी भी है साथ में, तो ओके, यहाँ पर देखिए महादेव जी आपके दुखों का अंत करेंगे और गणेश जी आपकी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये कार्ड है एक फ्रेश स्टार्ट। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है, आपकी लाइफ की। आपके जितने भी जो नेगेटिव कर्मा रहे हैं वो रिलीज हो रहे हैं। कोई कार्मिक पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा था वो ब्रेक हो रहा है, और आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट हो रहा है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू फेज में आप जा रहे हो, जहां पर आपको ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी, ठीक है। हम इधर हमारे इधर कहते हैं कि आपके यहाँ भी कहती है भाई, हाँ,
कि कोई भी काम स्टार्ट करो गणपति बप्पा का नाम लेके स्टार्ट करो। गणेश जी जब उनका ध्यान करके कोई भी काम स्टार्ट करते हैं वो अच्छा ही होता है, सफल ही होता है। तो यहाँ पर अब गणेश जी आपकी लाइफ में अगर फ्रेश स्टार्ट लेके आ रहे हैं तो वो सफलता का मार्ग है। वो फेज ऐसा है जिस फेज में आप सफलता ही प्राप्त करोगे और कुछ नहीं। आपको सक्सेस मिलेगी हर एरिया में, आपकी ग्रोथ होगी, आपकी इनर ग्रोथ भी होगी और साथ में आपके जो फाइनेंसेस हैं या फिर जिस भी एरिया में आप काम करते हैं, ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट होने जा रहा है। ओवरऑल आपकी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट होने जा रहा है। यूनिवर्स से जैसे महादेव जी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं आपके नेगेटिव कर्मा को, किसी नेगेटिव पैटर्न को, आपके दुखों का अंत कर रहे हैं, तो यहाँ पर गणेश जी बोल रहे हैं कि चलो इट्स द हाई टाइम टू स्टार्ट न्यू। ठीक है, सो न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में भी होने जा रही है। सो खुद को प्रिपेयर कीजिए और आपके बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं अभी, ट्रस्ट मी, विश्वास कीजिए। महादेव जी के साथ साथ आपको गणपति बप्पा भी ब्लेस कर रहे हैं। सो क्लेम इट। धन्यवाद राम जी, धन्यवाद मेरे बाबा भोलेनाथ जी, धन्यवाद गणपति बप्पा। सो गाइज, आज के लिए ये आपकी रीडिंग थी, ये गाइडेंस थी, जरूर फॉलो कीजिएगा। और अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है तो मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और आप टैरो कोर्स ले सकते हैं। 90 डेज का होगा जिसमें से 78 कार्ड्स मैं 78 डेज तक आपको एक्सप्लेन करूंगी। मतलब हर दिन एक कार्ड एक्सप्लेन करूंगी। 40 to 45 मिनट्स का एक वीडियो होगा जिसमें मैं क्लियरली आपको एक्सप्लेन करूंगी एक कार्ड का मीनिंग। जस्ट इमेजिन, एक कार्ड को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ 45 मिनट्स तक, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि मैं कितना क्लियरली आपको समझा रही हूँ। क्योंकि मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आपको ये कोर्स नहीं प्रोवाइड करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि आप इसमें सक्सेसफुल हो, आप एज अ प्रोफेशन भी इसको ले सके, आप इसको आगे चल के अपना प्रोफेशन बना सके। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको लेते हैं इस कोर्स को या नहीं, ये आप पर मैंने छोड़ा, ये आपकी मर्जी, मेरा काम है आपको बताना। अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए या रुद्राक्ष चाहिए या माला चाहिए तो आप नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग्स चाहिए तो आप ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, बट प्लीज कॉल मत कीजिएगा, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। और क्या रह गया, अपना ख्याल रखो, ये सबसे पहले कहना चाहिए मुझे, आई थिंक। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद होने चाहिए। तो अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए, उन पर ट्रस्ट रखिए, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट सून। अगर कोई भी ऐसा फेज आपका चल रहा है तो मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। रीडिंग हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।